पिछले क्वेश्चन में रिकॉर्डिंग रुक गई थी, इसलिए कंटिन्यू कर रहे हैं अपन कि रैंक क्या होगी। यहाँ पे एक थ्योरम है रैंक के लिए कि इफ रैंक ऑफ मैट्रिक्स इक्वल टू द नंबर ऑफ टोटल वेरिएबल्स देन रैंक इज फुल एंड सिस्टम है एक सॉल्यूशन। ठीक है, तो क्या है, अगर कोई मैट्रिक्स की रैंक फुल है तो उसका यूनिक सोल्यूशन निकलेगा। अब रैंक फुल कब होगी? रैंक फुल होगी जब उसकी मैट्रिक्स की रैंक जो टोटल वेरिएबल है उसकी इक्वल हो जाए। अगर 3 वेरिएबल है तो रैंक 3 हो जाए तो यूनिक सोल्यूशन निकल जाएगा। और देखो कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट हो गया, ये तो यूनिक सोल्यूशन हो गया। कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट कब होता है? अगर हम सोल्यूशन निकाल रहे हैं और फाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन आ रहा है, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन आ रहा है, तो क्या होगा? कंसिस्टेंट। अगर एटलीस्ट एक भी सोल्यूशन आ गया तो कंसिस्टेंट, अगर कोई सोल्यूशन नहीं आ रहा है तो इनकंसिस्टेंट, है ना। मतलब सोल्यूशन निकलने को कंसिस्टेंसी बोलते हैं। ये बता दिया मैंने। अब देखो इसको सोल्व किया तो एस इक्वल टू वाई इक्वल टू आया, आ गया, कंसिस्टेंट हो गया। इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा तो क्या हो जाएगा? इनकंसिस्टेंट इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, क्यों? इसको 4 से मल्टीप्लाई करो, 4x + 4y = 12 हो जाएगा। अब यहाँ 4x + 4y 10 और यहाँ 12 हो गया, इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा, इसलिए इनकंसिस्टेंट। और देखो होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस सेट ऑफ इक्वेशन क्या होती है? सेम, अगर ax 0 है तो होमोजीनियस, और ax को दूसरी वैल्यू आ गई तो अल्फा अल्फा तो कुछ भी आ गई तो नॉन होमोजीनियस। अब देखो ऑलवेज कंसिस्टेंट। अब होमोजीनियस में क्या होगा? x 0 आ रहा है तो कोई ना कोई सोल्यूशन निकलेगा, इसलिए ऑलवेज कंसिस्टेंट होती है ना। एटलीस्ट वन ट्राइवल सोल्यूशन तो होगा इसमें, है ना। a = 0 तो हमेशा a हो ही सकता है। इससे बनी ये इक्वेशंस, तो इसको मैट्रिक्स फॉर्म में रख दिया तो ये अपना बन गया x = 0। n × n homogeneous system of linear equations has a unique solution if and only if its determinant is non-zero। तो यूनिक सोल्यूशन होने के लिए सबसे पहले डिटर्मिनेंट को नॉन जीरो होना जरूरी है। अब देखो अगर डिटर्मिनेंट जीरो है तो क्या हो जाएगा? इन्फिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हो जाएंगे। ये अपने को याद रखना है। सो हम क्या बोल रहे हैं? होमोजेनियस इक्वेशन क्या होगी? d = 0, डिटर्मिनेंट जीरो हुआ तो कंसिस्टेंट है, लेकिन सॉल्यूशन कितने? इनफाइनाइट। और डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है तब भी कंसिस्टेंट तो है, लेकिन क्या सोल्यूशन निकलेगा? यूनिक सोल्यूशन, जो कि ट्राइवल सोल्यूशन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है n × n होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज़ ए यूनिक नॉन ट्राइवल सोल्यूशन। अब होमोजेनियस इक्वेशन का मतलब क्या हुआ? कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट है और यूनिक नॉन ट्राइवल सोल्यूशन है। यूनिक नॉन ट्राइवल सोल्यूशन है में डिटर्मिनेंट जीरो नहीं है। ठीक है, डिटर्मिनेंट जीरो नहीं है। इफ एंड ओनली इफ डिटर्मिनेंट इज नॉन जीरो। नाउ इफ डिटर्मिनेंट जीरो है, अगर डिटर्मिनेंट जीरो तो क्या होगा? डिटर्मिनेंट जीरो हो गया तो या तो इन्फिनिट नंबर सोल्यूशन होंगे, इन्फिनिट नंबर सोल्यूशन होंगे, या फिर कोई सोल्यूशन नहीं हुआ। याद रखना है, डिटर्मिनेंट से पता चलता है। अगर डिटर्मिनेंट जीरो हो गया तो क्या होगा? या तो इन्फिनिट सोल्यूशन होंगे या कोई सोल्यूशन नहीं होगा। अगर डिटर्मिनेंट जीरो नहीं है होमोजेनियस का तो क्या होगा? यूनिक सोल्यूशन होगा। देखो मेरे पास ये इक्वेशन है, इसका डिटर्मिनेंट निकाला अपने नॉन होमोजेनियस कैसे पता चला? ये वैल्यू हो गई ax ≠ = 0, तो नॉन होमोजेनियस हो गई। ये नॉन होमोजेनियस होगी तो डिटर्मिनेंट निकालेंगे, डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो क्या है? ≠ = 0, ≠ 0 तो नॉन होमोजेनियस पता चला यहाँ से पता चला ≠ = 0 मीन्स क्या होगा? यूनिक सोल्यूशन निकलेगा, नॉन ट्राइवल। ठीक है, ये देखो ये नॉन होमोजेनियस और डिटर्मिनेंट जीरो हो गया, और डिटर्मिनेंट जीरो हो गया क्या होगा? इन्फिनिट मैनी सोल्यूशन निकल जाएंगे। नॉन होमोजेनियस इक्वेशन ले ली। अब देखो इसको प्रूव करने का तरीका है, ये निकाल लिया अपने इसकी डिटर्मिनेंट। अब इसकी दूसरी डिटर्मिनेंट बनेगी, कैसे बनेगी? d1 कैसे बनेगा? इसको उठा के यहाँ रख दो, फिर d2 इसको उठा के बीच में रख दो, d3 में इसको उठा के आखिर में रख दो। अब इनको चेक करते जाओ तो निकलता जाएगा। अभी नॉन होमोजेनियस विथ 3 वेरिएबल्स। देखो d = 0 में क्या हो रहा था? जब डिटर्मिनेंट जीरो था तब क्या हो रहा था? या तो सारे d1 d2 जीरो आ रहे तो होगा कंसिस्टेंट विथ इन्फिनिट मिलियन सॉल्यूशंस। ठीक है, सोल्यूशन निकल जाएगा और कंसिस्टेंट होगा इन्फिनिट सॉल्यूशन। और इनमें से एक भी नॉन जीरो हो गया
तो इनकंसिस्टेंट और नो सॉल्यूशन एट आर। ठीक है, याद रखना। इसके क्वेश्चन अपन बाद में कर लेंगे। ठीक है, आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही है। कैसे होगा देखो, देखो यहाँ पे और डी नॉट इक्वल टू 0 होगा तब तो क्या होगा, कंसिस्टेंट विथ यूनिक नॉन ट्राइवल सोल्यूशन, और सोल्यूशन निकलेंगे इससे। ये निकाल लिया अपन नॉन होमोजीनियस, नॉन होमोजीनियस तो डी निकाल लिया, डी क्या आया, नॉट इक्वल टू 0। अब जब डी नॉट इक्वल टू 0 आ गया, ये डी नॉट इक्वल टू 0 मीन्स यूनिक सोल्यूशन निकलेगा। अब यूनिक सोल्यूशन निकलेगा, कैसा निकलेगा, निकाल लो d1/d से, ये निकल जाएगा d1/d। ठीक है, अब देखो कैसे इक्वेशन बनी, डी निकला, डी क्या आ गया, 0 हो गया। अब डी 0 हो गया, दो केस है, एक केस है अगर ये सारे 0 हो जाए तो इन्फिनिट में नहीं, और अगर सारे 0 हो तो सोल्यूशन नहीं निकलेगा। डी 0 हो गया, फिर d1 निकालो, d1 क्या आ गया, नॉन 0 आ गया। नॉन 0 आ गया तो क्या बनेगा, ये इनकंसिस्टेंट और नो सोल्यूशन, नॉन होमोजीनियस, इनकंसिस्टेंट, नो सोल्यूशन। ठीक है, ये अब नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ के फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज इनफाइनाइट मेनी। अब इनफाइनाइट मेनी कब होगा, ये तो नॉन होमोजीनियस तो दिख रहा है। अब इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन कब होगा, सोचो आप, इनफाइनाइट सोल्यूशन कब था, ये जब d इक्वल टू 0 और d1 सारे 0 हो जाए इनफाइनाइट मेनी। तो ये 0 हो गया, तो k1 k3 आ गए, और इसमें से किसके लिए, ये सारे 0 आ रहे हैं। ठीक है, ये d इक्वल टू 0 आ गया, और d1 d2 और d3 भी क्या आ गए, 0 आ गए। सो इसके लिए क्या होगा, इन्फिनिट मेनी सॉल्यूशन। अच्छा, ये अलग अलग पूछ रहा है ना, सिस्टम ऑफ इक्वेशन नंबर ऑफ वैल्यूज पूछ रहा है, तो 2 वैल्यूज आ रही है अपने पास। अच्छा, समझ में आ गया भाई, देखो इसमें गलत ठीक कर रखा आप लोगों ने ना। इसके पूछ रहा है कि नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ के फॉर विच इनफाइनाइट मेनी वे सॉल्यूशन। इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन कब होंगे अपने पास, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होंगे अपने पास जब सारे 0 हों। सो ये 2 वैल्यू है, लेकिन k1 के लिए 0 है इनफाइनाइट वैल्यू सॉल्यूशन, इसके इक्वल टू 3 के लिए नहीं है, ओनली 1 वैल्यू आएगी, है ना, ओनली k इक्वल टू 1 वैल्यू आएगी। थैंक यू, हो गया सॉल्व, थैंक यू वेरी मच।